कहते हैं कि जो आपके नसीब में होता है वो आपसे कोई भी छीन कर नहीं ले जा सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे वो आप तक जरूर वापस आता है। चलिए आज एक बड़ी खूबसूरत कहानी से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। रामदीन बेहद गरीब था। बचपन से आज तक उसका जीवन अभाव में ही बीता था। समय के साथ साथ माता पिता भी छोड़ गए, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है जिसने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब आए, लेकिन भाग्य में जो लक्ष्मी नहीं लिखी थी वो कभी नहीं आई। रामदीन बेहद दुखी रहता था। कई बार सोचता आत्मघात कर लूं, मगर पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा कर नहीं पाता था। हालांकि मेहनत बहुत करता था, निकम्मा नहीं था, कामचोर नहीं था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको उसकी मेहनत का पूरा फल कभी मिल ही नहीं पाता था। एक दिन उसका एक बहुत पुराना मित्र शंकर शहर से आया तो उसके शाही ठाट बाट देखकर रामदीन तो आश्चर्य से भर गया। शंकर कुछ साल पहले तक गांव में फटे पुराने कपड़े पहनकर फिरा करता था। जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज वही शंकर इतना धनवान हो गया। शंकर उसके घर आया तो उसने बच्चों को रोता हुआ देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली। देख तो तूने घर की क्या हालत बना रखी है। तेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। तब उसने कहा कि क्या करूं शंकर भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूं। ये गरीबी मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। रामदीन, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? शंकर ने उससे पूछा। तब रामदीन ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ शहर जरूर चलूंगा भाई। तो कहता, ठीक है, चल, तू कल ही मेरे साथ चल। वहां जाते ही क्या पता तेरी रूठी हुई लक्ष्मी तुझे मिल जाए और तेरी किस्मत बदल जाए। अब शंकर की बात मानकर रामदीन भी उसके साथ शहर चला गया। उसने उसे एक दुकानदार के पास काम भी दिलवा दिया। 1 वर्ष तक रामदीन ने खूब मन लगाकर काम किया और उसका ये फल था कि आज उसने काफी धन जमा कर लिया। और 1 वर्ष के पश्चात रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी कर ली। उसने अपने रुपयों को एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था जो शहर और उसके गांव के बीच में था। चलते चलते उसे रात हो गई। अब रामदीन ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफर करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद भी बहुत जल्दी आती है। रामदीन काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें से एक बोला, अरे, इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा। फिर इसके पास आज इतना धन क्यों और कहां से आया? दूसरे इंसान ने बोला, मैंने दिया है। यह आदमी बड़ा ही ईमानदार और परिश्रमी है। मैंने इसे इसके ईमानदारी और परिश्रम का फल दिया है, इस धन के रूप में। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन इसके भाग्य में धन लिखा कहां है? और कहकर वो हंसा और फिर दोनों चले गए। सुबह उठकर रामदीन ने अपनी धन की थैली टटोली तो देखा थैली ही गायब थी। वो बेचारा अपने सिर पीट कर रह गया। साल भर की कमाई कोई लेकर चलता बना था। अब वो अपने घर कैसे जाएगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? बहुत देर तक अकेला बैठा रामदीन रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का फैसला लिया। शहर जाकर वो फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गए। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। पहले की ही भांति उसने उस जंगल के घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय लिया और हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। और इस बार भी नींद में उसे वही 2 प्राणी नजर आए जो पिछली बार उसे नजर आए थे। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने कहा, भैया कर, एक बार फिर यह ढेर सारा धन लाया है। कुछ समझ नहीं आता, जो चीज इसके नसीब में नहीं है वो तुम इसे देते क्यों हो? तो कर्म कहता है कि अरे भाई, इस संसार में जो परिश्रम करेगा वो तो धन कमाएगा ही। ये बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता था, फिर धन क्यों ना कमाएगा? तुम जानते ही हो कि मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल जरूर देता हूं। और तुम? तो दूसरा प्राणी बोलता है कि मैं तो भाग्य हूं।
जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू होता है। तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, मगर जब मैंने इसके भाग्य में ये लिखा ही नहीं तो ये इसे मिल भी नहीं सकता। और कहते हुए उस आदमी ने उसके सर के नीचे रखी रुपयों की थैली निकाली और फिर से दोनों प्राणी चलते बने। रामदीन एकदम से घबराकर उठ गया। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली फिर से वहां नहीं थी। अब वो रो पड़ा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है। अब तो मैं कमा कमा कर बहुत ज्यादा थक चुका हूं और अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं इतना कड़ा परिश्रम भी पुनः कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और ये कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को कसकर गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भले मानव, यह भूल मत करना। मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है और तुझे बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तेरा भाग्य भी लिख दिया था, मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे ही भूल गए। ये भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है, पर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार ही क्या है। यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है। मैं ही तुझे जीवन देता हूं और मैं ही लेता हूं। अब तो सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तो घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है, तो फिर तू चिंता में मरा क्यों जा रहा है। जा घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहां भी जाएगा तेरा भाग्य तेरे साथ जाएगा। और रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अब इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़े मौज में हैं। घर में बड़ी रौनक है, सबने नए वस्त्र पहन रखे हैं। अब रामदीन ये सब देख के बड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ और खुशी से झूम भी उठा। उसने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, ये सब क्या है। यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूं, तो भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन कोई दो चोर ले गए। ये सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। मगर तुम्हारे पास इतना धन आया कहां से। तो उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया कि कुछ दिन पहले एक साधु बाबा 2 थैलियां दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियां। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के भाग्य का है। वाह रे भाग्य, मैं कितना भागा था और ये बच्चे कितने भाग्यवान। ये सोचकर रामदीन शांत हो जाता है और जान जाता है कि कितनी बार इस संसार में हम अपने भाग्य का नहीं खाते हैं। कितनी बार हमें अपने बच्चों, अपनी पत्नी या किसी अन्य के भाग का भी धन मिलता है। इसलिए जीवन में कभी अपने प्रयास की प्रशंसा ना करें कि सिर्फ आपके किए से सब कुछ हो रहा है। जितना आपके नसीब में लिखा है उसके लिए आपके घर वाले, आपका परिवार, आपके माता पिता या आपके बच्चे, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके नसीब से कुछ जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। और जीवन में जब कुछ ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर ने जिस हाल में हमें रखने की सोची होगी, हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी हमें उसमें रहना ही पड़ेगा। प्रयास करना हमारा फर्ज है, लेकिन उस प्रयास के बाद अगर कुछ ना मिले तो दिन रात दुखी रहने से कुछ नहीं होना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा एहसान से भरा होता है और हर चीज के लिए धन्यवाद करता है, उसको ईश्वर उसके भाग्य में जो नहीं लिखा उसे भी देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहें और जो आपके भाग्य में लिखा है वो आप तक जरूर चला आएगा।